किसान भाइयों, गेहूं और सरसों की फसलें आपके खेतों में लहलहा रही हैं। अन्य फसलों की तरह ही इन फसलों की भी इस समय उचित देखभाल की काफी आवश्यकता है। कैसे करें सरसों और गेहूं की फसलों की उचित देखभाल, देखते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। जैसा कि आप देख रहे हैं, खेतों में गेहूं की फसल बहुत अच्छी खड़ी है इस समय पर। और अभी जो समय है तो इस समय पर बरसात बहुत अच्छी हुई है अब की बार। और कहीं कहीं पर जहां पानी इकट्ठा हो गया है वहां गेहूं में पीलापन आ गया है। और इसके लिए आधा किलो जिंक सल्फेट और 2.5 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में मिलाकर और उसका छिड़काव किसान भाई करें। उससे जो है गेहूं का पीलापन ख़त्म हो जाएगा और गेहूं की भरपूर फसल ले सकेंगे। इसके अलावा और कोई खाद डालने की इस समय पर ज़रूरत नहीं है। कुछ किसान भाई इस समय पर डीएपी वगैरह फेंक देते हैं खेतों में, तो जब गाभे में फसल हो तो उस समय कोई खाद नहीं डालना चाहिए। इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा, नमी बनी हुई है हवा में और कुछ जो बीमारियां हैं जैसे पीला रतुआ है, इस तरह की बीमारियां की आने की संभावना हो सकती है। तो किसान भाई अपने खेतों में जाकर ये ध्यान रखें कि इसकी पहचान क्या है कि पत्तों पर लाइनों में पीले पीले धब्बे बनते हैं जो कि पत्तों पर और डंठल पे भी कभी कभी आ जाते हैं। तो अगर इस तरह के धब्बे आपको दिखाई दें और आपके खेतों में ज़्यादा तादाद में हों तो उसके लिए जो टिल्ट दवा है 200 ग्राम एक एकड़ के लिए 200 लीटर पानी मिलाकर उसका छिड़काव करिए। या डाइथेनम 45 800 ग्राम दवा, उसको भी 200 लीटर पानी में मिलाकर आप इसको कंट्रोल करने के लिए छिड़काव कर सकते हैं। कभी कभी जो ड्राई एरिया हैं, जो सूखे खेत हैं, उनमें ज़्यादातर आता है ये काला रतुआ। और इसमें पत्तों पर और डंठलों पर जो काला पाउडर सा जम जाता है। तो इस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये 3-4 बीमारियां जो बीज का उपचार हम बताते हैं, रेक्सिल 1 ग्राम 1 किलो बीज के साथ दवा का जो उपचार बताते हैं, उससे इसका नियंत्रण है। परंतु अब जिस खेत में आया हुआ हो तो उन पौधों को उखाड़ के और जो है ना उनको हम सुखा कर उनको जला दें, तो या जो इसकी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है वो ग्रो कर सकते हैं। बाकी इस समय पर इसका इलाज नहीं है। कुछ खेतों में अभी और कोई इस तरह के खेतों में कोई समस्या गेहूं में नहीं है। और अगर बरसात हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो एक पानी की कम से कम और गेहूं में ज़रूरत पड़ेगी पूरी भरपूर फसल लेने के लिए। तो अगर गेहूं में अगर ये एफिड आड़ जिसको हम कहते हैं, अगर ये दिखाई दे तो ज़्यादा तादाद में, थोड़े तादाद में हो तो उसकी कोई दवाई की छिड़काव की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर ज़्यादा तादाद में हो तो फेनेट्रोथियोन जो दवा है वो 250 मिलीलीटर 1 एकड़ के लिए 250 लीटर पानी मिलाकर एक छिड़काव कीजिए, जिससे गेहूं में जो है ना इसका आक्रमण ख़त्म हो जाएगा। खेतों में सरसों की फसल बहुत अच्छी खड़ी है। और इसमें अभी कुछ 1-2 जैसे कीड़ा आड़ एफिड वगैरह जो 75 सरसों हैं उनमें उसका प्रकोप होना शुरू हो गया है, क्योंकि मौसम में नमी बनी हुई है और तापमान भी अभी कम है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो जो एफिड है उसके आने की काफ़ी संभावना है और कुछ क्षेत्रों में इसका प्रकोप भी दिखाई दिया है। अगर कहीं भी आपको 10% फूलों में अगर मान लिया एफिड का प्रकोप आपको दिखाई देता है तो उसके लिए मेटासिस्टॉक्स या रोगोर दवा 400 मिलीलीटर दवा को 300 लीटर पानी मिलाकर और 1 एकड़ में उसका छिड़काव करें। अगर मान लिया नियंत्रण नहीं होता है तो 10-15 दिन के बाद दूसरा छिड़काव कर सकते हैं। और एक बीमारी भी दिखाई दी है जो सफ़ेद रतुआ,
और उसका काफ़ी प्रकोप इस एरिया में है सरसों में। तो उसके लिए जो उसमें क्या है कि जो हमारी जो फलियां हैं और जो फूल हैं वो बेढंगे से हो जाते हैं और सफ़ेद पाउडर उनके ऊपर जम जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब डाइथेनियम 45 जो दवा है वो 600 ग्राम दवा 300 लीटर पानी में मिलाकर उसका एक छिड़काव करें, जिससे उसका नियंत्रण पूर्ण रूप से हो जाएगा। और दूसरी अभी और कोई ज़्यादा बीमारी सरसों में नहीं दिखाई दी है। और तो अभी सरसों में पानी देने की अभी कोई आवश्यकता शायद इस एरिया में नहीं है, क्योंकि बरसात काफ़ी अच्छी हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, जिसको पूसा संस्थान के नाम से जानते हैं, इस संस्थान में एक खास प्रकार के मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले के अंदर कृषि से संबंधित सभी नई तकनीकें प्रदर्शित की जाएंगी और इस मेले की खास कई सारी विशेषताएं हैं। सबसे प्रमुख जो विशेषता वो ये है कि इसमें जो भी किसान भाई अपने साथ मिट्टी या पानी के सैंपल लाएंगे उनकी मुफ्त में जांच की जाएगी। दूसरी खास बात यह है कि पूसा संस्थान ने और दूसरे संस्थानों ने बहुत सारी नई किस्में निकाली हैं, जैसे गेहूं की, सब्जियों की, सरसों की, चने की, फूलों में और फलों में। इन सभी किस्मों का वहाँ पे प्रदर्शन होगा, जिसे आप देख सकते हैं कि आप अपने खेत में कौन सी किस्म लगाएं और किस किस्म से आपको कितना लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ में बहुत से हमारे किसान भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं कि गेहूं के बाद कौन सी फसल लगानी है या खरीफ के मौसम में कौन कौन सी फसल लगानी है। उन सभी फसलों के उन्नत बीज, खाद और बहुत सारे नए कृषि यंत्र ये भी इस मेले में प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिससे किसान भाई इनको देख के ये तय कर सके कि उनके लिए कौन सा कृषि यंत्र काफ़ी अच्छा है और कौन सी किस्म उनको काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ में मेले में जो नई तकनीकें दिखाई जा रही हैं उसमें संरक्षित खेती, जिसको हम प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन भी कहते हैं, जिसमें पॉली हाउस, नेट हाउस, शेड नेट, उसमें कौन कौन सी सब्जियाँ उगा के आप ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। मेले के अंदर जो दूसरी विशेषता ये हैं वो ये है कि 7 तारीख को सुबह प्रातःकाल यानी कि 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक एक कृषक महिलाओं के लिए स्पेशल कार्यक्रम होगा। इस विशेष कार्यक्रम में कृषि महिलाओं को, जो भी कृषि में काम करने वाली हैं, उनको नई नई तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। साथ साथ में वो कौन कौन से स्वरोजगार के धंधे कर सकती है, काम कर सकती हैं, जिनसे उनकी रोजी रोटी भी बढ़े और साथ साथ में अच्छा पैसा भी कमा सकें। इस कृषि विज्ञान मेले में जो कृषि से संबंधित नई नई सामग्री, खासकर जो प्रकाशन सामग्री हैं, पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं और दूसरी चीज़ें जिसको हमारे किसान भाई पढ़ सकते हैं, कृषि में रुचि रखने वाले दूसरे लोग भी पढ़ सकते हैं और दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकते हैं, वो सब भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मेले के अंदर जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि किसान भाइयों को अलग से कुछ स्टॉल दिए गए हैं, जिसमें किसान भाई जो उनके खेत में जो सब्जियां पैदा होती हैं, जो उनके घर में गेहूं पैदा होता है, गेहूं से बना हुआ दलिया, सूजी, आटा, दालें, मशरूम, खुम्बी या दूसरी चीज़ें, वो सब भी इस मेले में बिक्री करेंगे, जिसको हमारे शहर के भाई खरीद के किसानों को भी लाभ मिलेगा और शहर वाले भाइयों को भी लाभ मिलेगा। इस मेले में जो दूसरी खास बात ये है कि गमले के अंदर हम बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, फल लगा सकते हैं। तो कौन कौन से गमले में लग सकते हैं, किस प्रकार के फूल लगा सकते हैं, किस प्रकार की सब्जियां लगा सकते हैं, तो वो सब भी वहाँ पे प्रदर्शित भी की जाएंगी। साथ साथ में आपको गमले भी मिलेंगे और गमलों के साथ साथ में अगर कुछ किसान भाई बीज भी खरीदना चाहें तो बीज भी खरीद सकते हैं, तो वो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा इस मेले के अंदर खास किसानों के जो मनोरंजन का है उसका विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें 6 मार्च को शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और 7 मार्च को शाम को 6 बजे से 8 बजे तक एक रागनियों का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें किसानों को अपनी पसंद की रागनी सुनने को मिलेंगी और उन्हीं के पसंद के कलाकार होंगे, तो उसका भी हमें विशेष ध्यान रखा गया है। क्योंकि पूसा संस्थान काफ़ी बड़ा संस्थान है, मेला स्थल काफ़ी दूर है, तो दोनों गेट हैं, इनके इंदरपुरी गेट और पटेल नगर गेट, इन दोनों से शटल बस सेवा मेला स्थल तक मुफ्त में उपलब्ध रहेगी। जो किसान भाई बीज खरीदते हैं और मेला स्थल से जो गेट तक बीज ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फ्री सुविधा दी गई है, जिसमें आपको फ्री गाड़ी मिलेगी जो आपके बीज को रात को गेट तक छोड़ के आएगी, जिससे आपको आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। तो कोशिश ये की जा रही है कि किसानों को नई से नई जानकारी दी जाए और साथ साथ में जो बहुत अच्छे किसान हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, अच्छा उत्पादन लिया, अच्छे पैसे कमाए, कम ज़मीन में नई नई तकनीकें अपनाई हैं, उन किसान भाइयों को यहाँ पे कुछ इनाम दिए जाएंगे और वो किसान भाई अपने अनुभव है वो दूसरे किसानों के साथ बांटेंगे। इसके अलावा इस मेले के अंदर एक खास सेल बनाया गया है,
जिसमें सभी विषयों के विशेषज्ञ बैठेंगे और वो किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे, जिसको कहेंगे किसान कंसल्टेंसी सेल। और किसान इस सेल में किसी प्रकार की भी सूचना ले सकते हैं, किसी प्रकार की भी जानकारी ले सकते हैं और जो भी उनकी समस्या है उनका समाधान पा सकते हैं। और जो उनकी मिट्टी पानी की जांच होगी, इसके लिए एक स्पेशल मशीन बनाई गई है जो पूसा संस्था ने बनाई है, वो भी आप देख भी सकते हैं और कुछ दिनों बाद आप उसको खरीद भी सकते हैं। ये बहुत छोटी मशीन है, ये आप ट्यूबवेल पे भी लगा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं और अपनी मिट्टी की थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद खुद भी जांच कर सकते हैं। तो ये मेला जो है आपके लिए है और आपके लिए आने के लिए कोई सब निःशुल्क व्यवस्था है। और जो किसान भाई दूर दराज से आ रहे हैं उनकी रहने की भी व्यवस्था की गई है, तो उनको रहने की मुफ्त व्यवस्था की गई है। वो या तो पहले सूचना दे दें और सूचना भी नहीं देते मेले में पहुँच जाते हैं तो हमारे अंदर पूसा संस्थान में एक हमारा किसान गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस में एक स्पेशल टीम लगाई गई है जो उनकी रहने की व्यवस्था करेगी और जहाँ पे उनकी व्यवस्था की गई है वहाँ तक उनको बस छोड़ने जाएगी और अगले दिन वो बस उनको मेला स्थल पर भी लेके आएगी। तो कोशिश ये की जा रही है कि किसान भाइयों को कोई भी तकलीफ ना हो और उनको नई से नई जानकारी मिले, उनकी कृषि संबंधी सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो ये मेला हमारे किसानों के लिए है और इस किसान भाई इस मेले का पूरा लाभ उठाएं। और मैं चाहता हूँ कि पूरे देश के किसान इसमें आए और इसमें आते भी हैं। हर साल लाखों किसान पूरे देश से आते हैं, इस बार तो कुछ किसान नेपाल से भी आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप किसानों से मिल सकते हैं, वैज्ञानिकों से मिल सकते हैं, हमारे पड़ोसी प्लानर से मिल सकते हैं। और इस मेले का उद्घाटन हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी कर रहे हैं, तो वो भी आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं, उनके विचार भी जान सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और न केवल किसान भाई, महिलाएं भी खूब संख्या में आएँ और जो विद्यार्थी हैं वो भी आएँ और कृषि में रुचि रखने वाले जो शहर के रहने वाले लोग हैं वो भी आएँ, क्योंकि उनके लिए भी इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका वो लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।